है कि ईडी ने अभी निरस्त कर दिया, फेंक दिया, तो क्या उसमें नमी आया है? पहले तो ईडी का रेल परवाह, ईडी ने नहीं फेंका, अदालत ने फेंक दिया। अच्छा, अदालत ने उनका केस जो ईडी ने दाखिल किया था, अदालत ने उसको फेंक दिया कि इसमें कोई दमी नहीं है, ये केस ही नहीं होना चाहिए, इसकी बुनियादी गलत है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी का नाम हटाए, यहाँ भी स्टेडियम आपसे ही लगा हुआ क्रिकेट से, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया, सरदार पटेल स्टेडियम को हटाकर। तो ये सवाल क्या है, तो आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो इसमें यस, एनी क्वेश्चन? तो ये था, मैं जानबूझ के ब्रीफ बोलता हूँ ताकि बाइट वगैरह वैसे सही रहे। लंबा चौड़ा बोलोगे तो मुझे पता है सब कट जाएगी, उसका मतलब कोई नहीं रहेगा, इसलिए आई एम ऑलवेज वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। नॉर्थ इंडिया में मैचेस को लेके पॉप का इशू है। पहले पॉलिटिकल कोई चीज़ हो, क्रिकेट की बात मैं कभी पॉलिटिकल मन से नहीं करता, वो अलग से आप पूछ लें। सर, तो शिवराज सिंह चौहान ने जब ये बिल पास हो रहा था तो कहा था कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने कल सदन में सवाल उठाया था, उससे क्या कहना? कांग्रेस को खत्म कर, हाँ, नहीं इस टाइम यानी हमको यहाँ पे वो मिल गया है आज़ादी, तो कांग्रेस को उस टाइम कुछ बता रहे थे कि खत्म यानी कर देना चाहिए। शिवराज सिंह ने कल बोला। कांग्रेस को कहाँ से खत्म कर पाए? शिवराज सिंह के जो बॉस है वो नहीं खत्म कर पाए। वो चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने, भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई, तमाम कांग्रेसी भाजपा में चले गए, वहाँ कांग्रेसियों का दबदबा, वो क्या भारत कांग्रेस को ख़त्म करेंगे? कण कण में कांग्रेस है, रोम रोम में कांग्रेस है, हर जगह सुबह शाम सब जगह हर जगह जो है, इस देश की मिट्टी में कांग्रेस है, इस देश की माटी में गांधी है। कहाँ गांधी को आप खत्म कर दो, कहाँ कांग्रेस को आप खत्म कर दो? खत्म ही नहीं कर सकते। करोड़ों करोड़ लोग हैं साथ में। चुनाव जो है, आप तीन तिकड़म दंड फंद छल कपट पैसे के बल पे सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके आप भले ही जीत लो, लेकिन जिस दिन साफ सुथरा चुनाव होगा, इनका पता नहीं चलेगा कहाँ गए। ये सीधे सर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रही है, समय पर आवश्यकता के अनुसार नाम बदले जाते रहे, और जवाहर रोजगार योजना का नाम भी जो है बदला गया था, तो क्या जवाहरलाल नेहरू का अपमान था, ऐसा मतलब है? देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, आप तो गुजरात के हैं, आप लोगों ने सारा देखा है। एक योजना बता दो जो मोदी सरकार की अपनी हो, सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की, इन्होंने खाली नाम बदले, बस श्रेय लिया। आप एक योजना बता दो। इसी मनरेगा को उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का एक ये भ्रष्टाचार का सबूत है, इसलिए मैं इसको जिंदा रखूँगा। अब वो ठीक लगने लगा, अब उसको तो उसी मनरेगा को कहने लगे अच्छा, जो न्यूक्लियर डील पे कल बिल पास किया, आपको पता मनमोहन सिंह सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, भाजपा ने भयानक विरोध किया था कि न्यूक्लियर डील मत करो, है ये जो अमेरिका के साथ जो हुई थी उस समय मनमोहन सिंह ने की थी, सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। कम्युनिस्टों के साथ मिलकर उन्होंने वोट दिया था, यदि आपको याद हो, भयानक। अब कल न्यूक्लियर कह रहे बहुत अच्छा था, अब इसमें जो है ये प्रावधान भी डाल दो कि प्राइवेट कंपनी कैसे आए, अब वो अच्छा हो गया, और तब तुम क्यों सरकार गिरा रहे थे? तो ये तो जो है कड़ुआ कड़ुआ थू और मीठा मीठा गप, जहाँ से फ़ायदा मिलता हो जिससे वो ले लो, जो झूठ बोलना वो झूठ बोल दो, जहाँ जनता को जो गुमराह करना वो गुमराह कर लो। इनकी तो अपनी कोई योजना नहीं, सारी योजनाएं कांग्रेस की, और उनके नाम बदल देते हैं ये, अपने नाम से उन सबको जो है अपने नए नाम जोड़ के कर लेते हैं। जवाहर रोजगार गारंटी योजना कौन सी बदली? जब मनरेगा बना महात्मा गांधी के नाम पे, तो उसमें वो सब चीज़ें शामिल हुई। आज तक JNURM चल रहा, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, जितनी बसें घूमती हैं, जितने रोड शहरों के अंदर बने हैं, सब उस समय की सरकार, कांग्रेस सरकार की। JNURM, तो ये सारी योजनाएं तो कांग्रेस की थी, उनकी तो एक भी योजना नहीं है। इसलिए मेघवाल जी जो है क्या कह रहे हैं बेचारे, उनकी स्थिति भी ऐसी है कि हमारे डर के वो क्या कहें। सर, जैसे किसानों वाले जो कानून थे उसको वापस लेने के लिए काफ़ी देश भर में आंदोलन चला,
तो क्या ये कानून को वापस लेने के लिए आप क्या रोड पर आएंगे, क्या होगा सिस्टम? कल संसद में खड़गे जी ने रात में यही भाषण दिया है 12 बजे कि हम सड़क पर उतरेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। जैसे आपने वो कानून वापस लिया, इसके खिलाफ भी लड़ेंगे और इस कानून को वापस लाने के लिए पूरे सड़कों पर, गांव चौराहों, हर जगह आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि ये गरीब विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है, ये गांव की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, तो लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, नीतीश कुमार ने जो मुस्लिम लड़की का हिजाब किया था, संजय निषाद का सपोर्ट कर रहे हैं, गिरिराज किशोर ने, तो कहीं कहीं स्थानीय अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले हैं, जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्टेड हिजाब का मामला ला, विधानसभा में हिजाब का मसला लाए थे, आई लो मोहम्मद लाए थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड है सर ये। देखिए, जब आप कोई काम नहीं कर पाते, जब आपके पास कुछ उपलब्धि नहीं होती, जब आपके पास कुछ दिखाने को नहीं होता है, तो झूठ की बुलंदी पे कब तक खड़े होंगे? तो हर जगह फिर हिंदू मुस्लिम ले आओ, लड़ाई करो, उससे वोट ले लो। इनका काम ही यही रहता है कि कोई न कोई ऐसी चीज़ लाओ कि जिससे खाली वोट ले लो, वोट लेके फिर जनता से कोई लेना देना नहीं। यस सचिन। सुब्बा जी, खास करके ये प्रश्न तो वैसे गुजरात का है, पर कई बार संसद में उसका जो ये मुद्दा उठ चुका है कि गुजरात में दारूबंदी है, पर यहाँ नशा का भी कारोबार होता है, ड्रग्स भी आए दिन पकड़ा जा रहा है। इस तरह से देख रहे पूर्व जो मुख्यमंत्री है शंकर सिंह, उन्होंने भी कहा है कि गुजरात में दारूबंदी हटा देनी चाहिए। सरकार को किस तरह का फायदा देखते हैं आप? बताओ सर, आप चलो एनो क्वेश्चन फॉर शुक्ला जी। શુક્લા જી માટે જે હોય પૂછી લો, પછી હું જવાબ આપું છું। नहीं, शराब का तो एक मिनट राहुल। मोहनियस के नाम लिखते जा रहे हैं, तो कल सीधा बताया कि 70 संस्था है जिसमें 51 अवार्ड नेहरू गांधी के नाम पे है और 39 मेडिकल संस्थान अस्पताल है, 15 नेशनल पार्क है और 15 स्कॉलरशिप है नेहरू गांधी परिवार के नाम पे, 5 एयरपोर्ट राजीव गांधी के नाम पे है। ये सब थोड़े अभी तक नाम पे तो तभी होंगे ना जब आपने काम किए होंगे। आपने जो काम ही नहीं किया तो नाम किसका रखोगे? पुराने नामों को मिटाने, पुराने नामों को बदल कर रखते हो। अगर IIT जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, अगर बड़े बड़े संस्थान नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और कांग्रेस की सरकारों ने बनाए, IIT बनाई, सब कुछ जितने बड़े बड़े संस्थान देश भर बनाए, एम्स बनाए, सब बनाए, तो उस समय के नाम रखे गए। उसके बाद हम तो कहते तुम अटल जी का नाम रखो, ये अटल जी का नाम भी नहीं लेते। एक भाजपा का वक्ता अटल जी के 6 साल के किसी काम की तारीफ नहीं करता। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के विरोधी हैं। आप बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई श्रेय दिया जाता है इस सरकार में? अटल जी का नाम तक ही नहीं लेते। जितने वक्ता हैं आप संसद में इनके जोड़ लो भाजपा के, अटल जी का नाम तक नहीं लेते। ये जब अटल जी को भूल गए तो नेहरू गांधी क्या? और प्रियंका जी ने बहुत साफ बोल दिया संसद में कि भैया आप सब आरोप नेहरू जी पे इकट्ठा कर लो, नेहरू जी पे, इंदिरा जी पे और राजीव जी पे, और एक दिन 100 घंटा, 200 घंटा, 300 घंटे की बहस करा लो। एक बार में ये सब चीज़ निपटाओ, ख़त्म करो, ये चैप्टर क्लोज करो। ये रोज़ रोज़ हर चीज़ में नेहरू को गालियाँ देना, इन्होंने एक अजीब किस्म का बना रखा। अब तो नेहरू जी कब के मर गए, नहीं रहे, आज भी उनको हर चीज़ में दोष दे देते, क्योंकि नेहरू जी अपनी सफाई आके दे नहीं सकते। तो उनका सारे आरोप इकट्ठा कर लो। प्रियंका जी ने चुनौती दी इनको लोकसभा, और फिर एक दिन सब बहस हो जाए। फिर रोज रोज क्या क्या आपने धंधा लगा रखा, नेहरू को गाली, हर चीज़ के लिए नेहरू को दोष दे देना। क्योंकि नेहरू वगैरह ने इतने काम किए, क्या क्या विश्व के नेताओं ने उनकी सराहना की। जिस समय देश की आज़ादी हुई थी कुछ था ही नहीं देश में। ठीक है, विनंती करूँ છું સન્માનીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ છાવરાણી તેઓ સંબોધન સન્માનીય અમિતભાઈ। मुद्दा है नेशनल हेराल्ड का। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से केंद्र सरकार दबा के जो है गांधी परिवार के पीछे झूठा प्रचार कर रही है कि करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के जरिए लूट लिया है और ये कर लिया, और PMLA लगाया, ED से 50-50 घंटे पूछताछ कराई राहुल जी की, सोनिया जी की, हैं तमाम धरना प्रदर्शन सारे कांग्रेस के लोगों ने किया, बहुत बदनामी की, जबकि केस कुछ था ही नहीं।
जो सेक्शन 8A की कंपनी होती है, आप लोग जानते हैं, चैरिटेबल कंपनी, ना कोई 1 रुपया उससे निकाल सकता है, ना कोई उससे कोई फ़ायदा ले सकता, ना कोई डायरेक्टर तनख्वाह ले सकता, 1 पैसा नहीं ले सकता। सबको पता है कि बड़ा स्पष्ट है। लेकिन उन्होंने एक झूठ इतना फैलाया पूरे देश में कि हेरल्ड के अपराधी और फलाना ढिकाना और जमानत पे हैं, ये वो भयानक दुष्प्रचार, मतलब दुष्प्रचार की इंतहा इन्होंने कर दी थी। अभी जब ये कोर्ट ने जो है, दिल्ली के कोर्ट ने उसको उठा के उस कंप्लेन को ईडी की फेंक दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं, केस ही क्यों बनाया गया मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसकी बुनियादी गड़बड़ है। जब 1 रुपए का लेन देन हो नहीं सकता, कोई इसमें फ़ायदा ले नहीं सकता, 1 रुपया कोई निकाल नहीं सकता, प्रॉपर्टी इसकी अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो केस क्या है? किस बेसिस पे आपने केस लाए? ईडी की उन्होंने वही फेंक दी। और कह जब 2014 में CBI इसको रिजेक्ट कर चुकी है केस को, किसमें कुछ दम नहीं है, उसके बाद भी आप 11 साल में FIR तक नहीं कर पाया। 11 साल हो गया, आपने FIR तक नहीं की। अब किस बेसिस पे आप इस केस को लेकर घूम रहे हो? तो इतना करारा थप्पड़ ये लगा जो भाजपा के लोगों ने दुष्प्रचार कर रखा था गांधी परिवार के सामने, कि पूछो मत उनके खिलाफ। आपको पता 2-2 बार सब कांग्रेस के लोग जेल गए, सब ने धरना प्रदर्शन किया था जब उन्होंने पूछताछ की, 50-50 घंटे की पूछताछ राहुल जी, सोनिया जी से, और था कुछ नहीं केस में। मतलब होता ना, खोदा पहाड़ तो चूहा निकला, चूहा भी नहीं निकला, कुछ था ही नहीं। पूरा झूठ का एक उन्होंने प्रचार किया था और कोर्ट ने उसकी धज्जियाँ उड़ा के उसको फेंक दिया। अभी फिर से लगे हुए कि कुछ करें, लेकिन इनका झूठ बेनकाब हो गया उसमें, और लोगों ने के सामने तस्वीर आ गई। अदालत ने तस्वीर दी कि नेशनल हेराल्ड का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, न गांधी परिवार ने कोई घोटाला किया। तो एक ये बात महत्वपूर्ण आपको बतानी थी, जिसके जो डिटेल्स हैं अगर आप चाहेंगे तो हम एक प्रेस नोट उसमें से दे देंगे निकाल के, जो आपको डिटेल मिलेंगे। तो एक तो ये प्रश्न था। दूसरा विषय है मनरेगा का। कल हम, आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा उस तरह हैं, कम सोए हुए हैं, क्योंकि 1 बजे रात में संसद से लौटे। 1 बजे उन्होंने राज्यसभा में कल ये है फाइनली धक्का मुक्की शोरगुल के बीच बिल पास कराया, जो उनकी आदत है कि धींगा मुश्ती से बिल पास कराना, अचानक बिल ले आना। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें भी कभी डिस्कशन नहीं हुआ, किसी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, किसी राज्य सरकार से चर्चा नहीं हुई, ना जो है संसद की स्थायी समिति में कभी लाया। अचानक 3 दिन पहले बिल लेके आए, लोकसभा में धींगा मुश्ती से पास कराया और राज्यसभा में पास करा लिया। मनरेगा को जो बिल, एक तो उन्होंने गांधी जी का नाम ही हटा दिया। गांधी जी से पता नहीं क्या दुश्मनी इनकी, कि गांधी जी की कोई इनको पसंद ही नहीं आते, तो गांधी जी का नाम हटा दिया उससे। और दूसरे ये है कि उसमें ऐसे प्रावधान डाल दिए कि जो बेचारे गरीब मजदूर गांव के जिनको पैसा मिलता था, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। जो 1,11,000 करोड़ केंद्र सरकार देती थी, वो अभी से उन्होंने 80,000 करोड़ कर दिया था, इसमें और कम हो जाएगा। राज्य सरकारों के सर पे डाल दिया। पहले 90%, माने 100 रुपये में 90 रुपया केंद्र सरकार देती थी, 10 राज्य को लगाना था। अभी कहते हैं 40 रुपये राज्य को देना पड़ेगा। तमाम राज्यों की हालत वैसे ही ख़राब है, वो क्या देंगे। और काम के घंटे कहते 125 कर दिए, लेकिन हम तय करेंगे, काम भी हम ही तय करेंगे, ग्राम पंचायत नहीं तय करेंगे। तो ये तो काम देंगे नहीं, 50-55 दिन का मुश्किल से काम रह जाएगा, पैसा भी कम करते चले जाएंगे, राज्यों से पैसा नहीं मिलेगा। तो जो मनरेगा के जरिए गांव में लोग जो है अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, कुछ उनकी कमाई हो जाती थी, सारा ये सरकार, मोदी सरकार ख़त्म कर रही है। गाँव की अर्थव्यवस्था को पूरा चौपट कर देगी। गाँव के गरीबों के खिलाफ बहुत बड़ा कानून है। कल सारे लोग संसद में, पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा कि भाई इसको वापस लो, इसको किसी कमेटी में भेजो जिस पर पुनर्विचार हो। सबको सुनी नहीं, धींगा मुश्ती से, जोर जबरदस्ती से उसको कल पास करा लिया इन्होंने। तो अब गाँव के मजदूरों, गाँव के गरीबों, गाँव के कामगारों की पूरी तरह से जो है इस नए बिल के जरिए
उनको भारी भरकम नुकसान होने वाला है, उनकी रोजी रोटी जाने वाली है। तो एक तो इस पे हमारा बड़ा पुरजोर विरोध है कि ये जो है बिल इसको वापस लेना चाहिए। जैसे इन्होंने किसानों के 3 काले कानून वापस लिए थे, इसी तरह ये नया काला कानून है, इसको इन्हें मनरेगा वाले कानून को वापस लेना चाहिए। ये गरीबों के खिलाफ है, कामगारों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गांव वालों के खिलाफ है। तो इसलिए इसको वापस लेना चाहिए। और दूसरा जो है वो मैंने नेशनल हेराल्ड का बताया कि नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं था, हैं, एक तिनके का भी कोई भ्रष्टाचार नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, पैसे का कुछ नहीं था, सिवाय एक झूठ की इमारत इन्होंने खड़ी की थी। वो झूठ की इमारत अदालत ने, कोर्ट ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। तो अब मेरा इनसे अनुरोध है ये कि भाई अब ये अपना झूठ बंद करो। कब तक झूठ फैलाते रहोगे? कब तक झूठ में PhD करोगे, डॉक्टरेट करोगे? हर चीज़ झूठ के सारे चला रहे हो, हर चीज़ जो है हर गलत। अब जनता के सामने जो है उनको गुमराह करने की कोशिश करते हो। ये बंद कर देना चाहिए। झूठी बदनामी लोगों की करना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना। और यहाँ तो गुजरात में तो मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार है। एक मंत्री को सुना हटाना पड़ा है उसके आरोपों के बाद। तो ये भाजपा के लोग लूट भी रहे हैं मनरेगा से। तो ये जो है देश में भयानक महंगाई और वो सब तो है ही, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। और झूठे आरोप विपक्ष पे लगा के करते हैं। और गांधी परिवार पर जो आरोप लगाया पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। यही बात आपसे कहनी थी। और इसमें जो विस्तार से और चीज़ें मनरेगा के कानून की और हेराल्ड वाले पे आपको हम ये इसकी कॉपी दिलवा देंगे, उससे आप उसको ले सकते हैं। और ये हमारे जो है ये देंगे। कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, जिसमें जो मेरे दायरे का प्रश्न होगा मैं जवाब दूंगा। अगर कोई राज्य का है तो अमित भाई जवाब देंगे।